आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3। वो किसको एडमिट करते हैं? दे एडमिटेड आर। वो किसको एडमिट कर रहे हैं? आर को एडमिट कर रहे हैं 1/7 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू पार्टनर हमेशा क्या करता है? गेन करता है। तो जब नया पार्टनर आता है तो पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो हम सिंपल है, तो यहाँ पे बस दो ही लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कौन कौन? ए और सी। आप इस बात को याद रखें, ठीक है। और बी कितना सरेंडर करेगा? अपने शेयर का 1/20 पार्ट। तो देखिए, नया प्रॉफिट है तो नया प्रॉफिट न्यू रेशियो में बढ़ता है, तो इनडायरेक्टली आपसे ये बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी क्यू आर एस एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमेट हब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहला टर्म और कंडीशंस हम पढ़ेंगे क्या? केसेस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। जब नया पार्टनर आता है भाई, तो पक्की बात है कि ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू पार्टनर हमेशा क्या करता है? गेन करता है। तो जब नया पार्टनर आता है तो पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो उसी को कैलकुलेट करने के हम डिफरेंट अल्टरनेटिव केसेस को देखेंगे, ठीक है, जो कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर डी के गोयल से ले रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट 1 to 12 और लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, और आपको क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। सी एडमिट हो रहा है, कोई आगे टर्म एंड कंडीशन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे सिंपल तरीका है क्या? लेट बी टोटल शेयर विल बी 1। हम मान लेते हैं कि फर्म का शेयर कितना है? 1। आप सबको सी का शेयर पता है। सी का शेयर कितना पता है आप सबको? 1/4। तो रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा? 1 - 1/4 क्या हो जाएगा? 3/4, ठीक है। अब जो रिमेनिंग शेयर, अब कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ है, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, तो हम क्या किए? फर्म के प्रॉफिट को 1 रुपया मान लिए हैं। 1 रुपया में से 1/4 किसको दे दिए हैं? सी को दे दिए। तो जो बचा हुआ रिमेनिंग शेयर है वो कौन लेगा? बचे हुए पार्टनर्स लेंगे। कौन? ए और बी। तो ऐसे ही हम किसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे? ए का और बी का। ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? पहले था 5/8, रिमेनिंग शेयर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 15/32। सेम बी के साथ भी करेंगे। बी का पहले था 3/8, रिमेनिंग शेयर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 9/32। और सी का शेयर आपको पता है, सी का शेयर कितना है? 1/4। इसका बेस 32 है, इसका भी बेस 32 है। इसका बेस 32 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 से मल्टीप्लाई। जितना मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करते हैं, सेम उतना ही क्या करते हैं? न्यूमिनेटर में करते हैं। आप सभी लोग बचपन के दिनों में पढ़े थे, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 15:9:8। तो ये डीके गोल के सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। आई थॉट आपको क्लियर होगा, ठीक। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ठीक है। ये भी सेम है। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 21:9। सी एडमिट हो रहा है 9/21 शेयर के लिए, आगे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सेम वैसे ही लेट बी टोटल शेयर ऑफ फर्म विल बी 1। आप सबको सी का शेयर पता है कितना? 9/21। तो रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा? 1 - 9/21 क्या बचेगा? 12/9/21 है ना।
क्या बचेगा 12/21। ठीक है, हम क्या करते हैं, नए पार्टनर के शेयर को 1 में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये केस नंबर 1 है। और जो रिमेनिंग शेयर आता है उसको क्या करते हैं, रिमेनिंग शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स के शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21/30 था ए का पहले शेयर, 12/21 रिमेनिंग से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सेम वैसे ही बी के शेयर के साथ भी करेंगे। पहले कितना था, 9/30 था, रिमेनिंग शेयर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और सी का शेयर आपको पता ही है, सी का शेयर कितना है, 9/21। इसको सॉल्व करेंगे, 21 इंटू 10 210, 210, 21 इंटू 2 42, ये हो जाएगा 252 अपॉन 630। ये कितना हो जाएगा, 12 9 जा 84, सॉरी 108 अपॉन 21 कितना हो जाएगा 630। और इसको 630 के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 से मल्टीप्लाई ऊपर, 30 से नीचे, ये हो जाएगा 270 अपॉन 630। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 252, 108 एंड 270। तो हम इसको काट के छोटा कर सकते हैं। ठीक है, काट के छोटा कैसे कर सकते हैं, किसी एक टेबल से काट दीजिए, 6 के टेबल से काट देते हैं। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। और कट सकता है 3 के टेबल से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 15 जा 45। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 14:6:15। आई थॉट क्लियर होगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1A था और ये था 1B। ठीक है, ये केस नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, केस नंबर 2 के बारे में। केस नंबर 2 देखिए क्या बोला है, P and Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3। वो किसको एडमिट करते हैं, दे एडमिटेड R। वो किसको एडमिट कर रहे हैं, R को एडमिट कर रहे हैं 1/7 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम P and Q। P और Q मिलकर के R को एडमिट कर रहे हैं, जो कि P और Q से कितना ले रहा है, इक्वली। मतलब R जो है वो अपने शेयर को किससे एक्वायर कर रहा है, P और Q से। तो ध्यान दीजिएगा, R acquires his share from P, R acquires his share from Q। R अपने शेयर को किससे ले रहा है, P से ले रहा है और Q से ले रहा है। कैसे ले रहा है भाई, R का शेयर है कितना, 1/7 है, P और Q से ले रहा है, इक्वली ले रहा है। इक्वली का मतलब 1/2, 1/2। इट मीन्स 1/14 P से, 1/14 Q से। इसी रेशियो को हम कौन सा रेशियो कह सकते हैं, सैक्रिफाइजिंग रेशियो। क्यों भाई, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स को दे रहे हैं, इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और उसी रेशियो को कौन सा रेशियो कह सकते हैं हम, सैक्रिफाइजिंग रेशियो कह सकते हैं। ठीक है, तो P अपने पास से R को दे रहा है 1/14, Q भी अपने पास से R को दे रहा है 1/14। तो अब P का न्यू शेयर क्या हो जाएगा भाई, P का शेयर पहले कितना था, 4/7 था, 1/14 P ने दे दिया किसको, R को, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वैसे ही Q का न्यू शेयर भी निकल जाएगा। Q का शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले कितना था 3/7, 1/14 Q ने R को दे दिया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और R का शेयर आपको पता ही है, R का शेयर कितना है 1/7। एलसीएम लेंगे 14, 7 2 जा 2 4 जा 8 माइनस 1, 7/14, 7 2 जा 6 माइनस 1, 5/14। और इसको 14 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। आंसर क्या हो गया, 7:5:2। तो ये था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस नंबर 2। क्लियर है आपको। अब देखते हैं हम लोग 2 का बी। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि एक ही वीडियो में हमको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। तो
तो आप ध्यान देते चलिएगा, जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी वहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप बाद में सॉल्व कर सकें। आर एंड एस पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशियो में, वो किसको एडमिट करते हैं, टी को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए, जो कि आर और एस से कितना लेता है, इक्वली। सेम टर्म एंड कंडीशन है, टी एक्वायर कर रहा है अपना शेयर किससे, आर से, टी एक्वायर कर रहा है अपना शेयर किससे, एस से। इट मीन्स टी जो है वो अपना शेयर किससे एक्वायर कर रहा है, आर और एस से कर रहा है। टी का शेयर कितना है भाई, 1/4, इक्वली एक्वायर कर रहा है 1/2 1/2। इट मीन्स 1/8 आर से 1/8 एस से। इसी रेशियो को हम कौन सा रेशियो कह सकते हैं, कौन सा रेशियो कह सकते हैं भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आर का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले कितना था आर का शेयर 3/5, 1/8 आर ने किसको दे दिया, एस टी को दे दिया। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलसीएम 40, 5 8 जा 8 3 जा 24, 8 5 जा 5, 19/40। वैसे ही एस का न्यू शेयर निकाल लीजिए। एस का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे भाई, 2/5 था, 1/8 एस ने किसको दे दिया, टी को दे दिया। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 40, 5 8 जा 2 जा 16, -5 11/40। और आपको टी का शेयर पता ही है 1/4 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से ऊपर 10 से नीचे, बेस इक्वल करने के लिए 10/40। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 19 आर का, 11 एस का और टी का 10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 19:11:10। आई थॉट आपको क्लियर होगा। एक और देख लेते हैं, बस सारी चीजें सेम है, बस इसमें हो क्या रहा है कि पार्टनर्स जो हैं वो 4 हो गए हैं। हमने ये कर लिया है, ये कर लिया है, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब देखते हैं हम 2 का सी, पी क्यू एंड आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। वो एस को एडमिट करते हैं 1/8 शेयर के लिए, जो कि एक्वायर करता है 1/16 फ्रॉम पी एंड 1/16 फ्रॉम क्यू। तो जो एस है वो पी क्यू आर तीनों से नहीं एक्वायर कर रहा है, किससे किससे एक्वायर कर रहा है, पी और क्यू से। एस एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम पी से कितना 1/16, और सेम चीज है किससे, क्यू से भी 1/16। इट मीन्स बस 2 ही बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कौन, पी और क्यू। आर अपना शेयर एस को नहीं दे रहा है, ठीक है। तो पी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले पी का शेयर कितना था 3/6, 1/16 क्या कर देंगे माइनस। क्यू का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले था 2/6, 1/16 क्या कर देंगे माइनस। आर के शेयर में कोई चेंजेस नहीं है, 1/6 था 1/6 ही रहेगा। और एस का शेयर आपको पता है, एस का शेयर कितना है 1/8। एलसीएम लेंगे क्या आएगा भाई 48, 6 8 3 जा 24, -16 3 जा 21/48, 6 8 जा 2 जा 16, 13/48। इसको 48 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, 8/48। इसको 48 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, 6/48। आंसर क्या हो गया 21:13:8:6। ये क्या है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई थॉट क्लियर है आपको। तो ये 3 टर्म एंड ये सेकंड टर्म एंड कंडीशंस था जिसके हम लोग 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हैं। क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं एक्स वाई। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स और वाई पार्टनर हैं
जेड एडमिट हो रहा है 5/11 शेयर के लिए, जो कि 3/11 एक्स से लेता है और 2/11 किससे लेता है भाई, वाई से। कोई दिक्कत नहीं है भाई। जेड अपना शेयर किससे ले रहा है, एक्स से, और जेड अपना शेयर किससे ले रहा है, वाई से। ठीक है, एक्स से ले रहा है 3/11, वाई से ले रहा है 2/11। हम इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे, सैक्रिफाइजिंग रेशियो। सिंपल सी बात है भाई, जो पार्टनर अपने पास से शेयर किसी नए पार्टनर को दे रहा है उसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे, सैक्रिफाइजिंग रेशियो। एक्स और वाई दे रहे हैं, किस रेशियो में दे रहे हैं भाई, 3:2 के रेशियो में दे रहे हैं। ठीक है, अब एक्स का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले एक्स का शेयर था 2/3, 3/11, एक्स ने जेड को दे दिया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलसीएम विल बी 33, 11 2 जा 22, 11 3 जा 3 3 जा 9, 13/33। ठीक है, वाई का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, वाई का शेयर था पहले 1/3, 2/11 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, एलसीएम विल बी 33, 11 माइनस 11 3 2 जा 6, 5/33। और जेड का आपको शेयर पता ही है, जेड का शेयर कितना है, 5/11। 33 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, 15/33। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स का 13, वाई का 5, जेड का 15। तो आंसर क्या हो गया, 13:5:15। आप परेशान मत होइएगा, हम लोगों को केसेस सारे सॉल्व करने हैं इसी वीडियो में। एक ही क्लास में हम लोग सारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे सॉल्व कर लेंगे, इसलिए हम थोड़ा तेजी से चल रहे हैं। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। क्लियर है आपको मेरी बात। फिर देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। वो किसको एडमिट करते हैं, सी को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए, जो कि एक्वायर करता है 1/6 शेयर ए से, 1/12 शेयर बी से। सी जो है अपना शेयर किससे एक्वायर कर रहा है, ए और बी से। तो देखिए, सी एक्वायर्स his share from A, C acquires his share from B। जो C है वो अपना शेयर किससे एक्वायर कर रहा है, A और B से। A से कितना 1/6, B से कितना 1/12। इसका बेस अगर हम इक्वल कर दें, ठीक है, 2:1, 6 2 जा 12 1 जा, इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे, सैक्रिफाइजिंग रेशियो। ठीक है, जो पार्टनर अपने पास से किसी नए पार्टनर को दे रहा है। ठीक है, अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, देखिए भाई, पहले कितना था 5/8, 1/6 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। सेम वैसे ही बी का न्यू शेयर भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले कितना था 3/8, 1/12 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। सी का शेयर आपको पता ही है, सी का शेयर कितना है 1/4। एलसीएम कितना आएगा 24, इसका भी क्या आएगा 24। 8 3 जा 3 5 जा 15, 6 4 जा 4, 11/24। 8 3 जा 3 3 जा 9, 12 2 जा 7/24। और इसको 24 करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे। आंसर क्या हो गया 11:7:6। सिंपल एकदम। तो बस आपको क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ने हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। क्लियर है मेरी बात। ऐसे एक और क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि चीजें याद रहे। सेम वैरायटी के क्वेश्चंस लगाने से ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, आप एक ही वैरायटी के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लगाते हैं तो ज्यादा कॉन्सेप्ट याद करने में अच्छा होता है। तो देखिए, ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जा रहा है 1:2:3। डी को एडमिट किए, डी अपना शेयर क्या एक्वायर कर रहा है 1/24 ए से, 1/24 बी से, 1/12 सी से। कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए, डी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम बी, डी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम सी। डी जो है अपना शेयर किससे एक्वायर कर रहा है ए, बी और सी से। 1/24 ए से, 1/24 बी से, 1/12 सी से। कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसका बेस इक्वल कर देंगे, इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे, सेक्रीफाइजिंग रेशियो कहेंगे। अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए भाई, पहले था 1/6 माइनस करेंगे 1/24, एलसीएम 24, 6 4 जा -1, 3/24। सेम वैसे ही सी का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। सी का शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले था 2/6, 1/24 दे दिया इन्होंने, डी को एलसीएम 24, 4 2 जा 8 -1, 7/24। वैसे ही डी का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी सी का शेयर पहले कितना था, 3/6 था, 1/12 इन्होंने दे दिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम 12, 6 2 जा 2 3 जा 6 -1, 5/12। और डी का शेयर आपको पता है, डी का शेयर कितना है, 1/6। सबके बेस को 24 कर दीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4/24। आंसर क्या हो गया, 3:7:10:4। इस रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए, तो अब तक हम लोग 7 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं, ठीक है। आप डी के गोल से मैच कर लीजिएगा, ए और बी पार्ट ध्यान रखिएगा। ये केस नंबर 3 है। अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो केस 1 और केस 2 था, ये था केस नंबर 3। क्या है भाई, ए बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है। वो एडमिट करते हैं सी को पार्टनरशिप पे 1/2 शेयर, जो कि एक्वायर करते हैं ए और बी से कौन से रेशियो में, 3:1। इसी रेशियो को हम कौन सा रेशियो कहते हैं भाई, सेक्रीफाइजिंग रेशियो कहते हैं, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ए बी पार्टनर है, 3:2 के रेशियो में सी एडमिट हो रहा है, कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, सी 1/2 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, ठीक है। तो सी जो है वो अपना शेयर किससे एक्वायर कर रहा है, ए और बी से एक्वायर कर रहा है। सी एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए, सी एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम बी। सी जो है वो अपना शेयर किससे एक्वायर कर रहा है, ए और बी से। कैसे एक्वायर कर रहा है भाई, उसका शेयर है 1/2, किस रेशियो में, 3:1, 3/4 ए से, 1/4 बी से, 3/8 ए से, 1/8 बी से। इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहते हैं भाई, सेक्रीफाइजिंग रेशियो, ठीक है। ए अपने पास से दे रहा है 3/8 सी को, बी अपने पास से सी को दे रहा है 1/8। अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले ए का शेयर था 3/5, 3/8 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, एलसीएम विल बी 40, 8 5 8 8 3 24 -15, 9/40। वैसे ही बी का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लीजिए, बी का शेयर था 2/5, बी ने 1/8 दे दिया सी को 1/8, एलसीएम 40, 5 8 जा 8 2 जा 16 -8 5 जा 5, 11/40। और सी का शेयर आपको पता ही है कितना है, 1/2, 20 से मल्टीप्लाई ऊपर 20 से नीचे, 20/40। एलसीएम आंसर क्या आ गया, 9A 11B 20C। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 9:11:20। सिंपल है। तो आप सारे केसेस को ध्यान से करिएगा, याद रखिएगा कि कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस का मिक्सअप, ठीक है। पहला कंडीशन जो हम कर रहे थे, यह पहला कंडीशन जो हम कर रहे थे, यह है सेकंड कंडीशन, यह भी एज इट इज सेकंड कंडीशन की तरह है, यह भी एज इट इज सेकंड कंडीशन की तरह है। इस बार बस और बस एक्स ले रहा है अपना शेयर जेड को, और इस बार बस और बस कौन दे रहा है, वाई, ठीक है। हम बता देते हैं इस क्वेश्चंस को भी, ठीक है, लेकिन हम नहीं बता रहे हैं इसलिए कि आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस पे। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो का। क्या अच्छी बात है भाई इसमें। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, जो कि हाफ शेयर कौन गिफ्ट कर रहा है, ए, और जो रिमेनिंग शेयर है वो भी कौन दे रहा है, ए और बी दे रहे हैं। इट मीन्स जो सी है, सी को जितना भी शेयर मिल रहा है उसका हाफ पार्ट ए दे रहा है, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा, ठीक है, उसको ए और बी कैसे दे रहे हैं, इक्वली। तो जो ए है वो 2 बार दे रहा है, एक बार हाफ और एक बार रिमेनिंग का इक्वली। इक्वली कहिए हाफ कहिए, दोनों बात एक है, ठीक है। तो पहले देखिए, सी acquires his half share from A। तो C सबसे पहले हाफ शेयर किससे ले रहा है, A से ले रहा है। तो C का शेयर है 1/5, 1/5 का हाफ करेंगे तो क्या होएगा, 1/10। ये कौन दे रहा है, A दे रहा है। क्लियर है आपको मेरी बात। उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा, अब रिमेनिंग कितना बच रहा है, 1/5 शेयर था सी का, 1/10 ए ने दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग बचेगा 1/10। ये जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग शेयर भी कौन दे रहा है, ए दे रहा है, और कौन दे रहा है, बी दे रहा है। रिमेनिंग जो शेयर है सी का, वो कौन दे रहा है, ए और बी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, इक्वली दे रहे हैं। इक्वली मतलब 1:1, 1/20 ए दे रहा है, 1/20 बी दे रहा है। इट मीन्स ए जो है वो 2 बार दे रहा है, एक बार दे रहा है 1/10 शेयर हाफ, और एक बार दे रहा है रिमेनिंग हाफ, मतलब 1/20। तो ध्यान से देखिएगा, अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा भाई, पहले ए का शेयर था 3/5, माइनस करेंगे 1/10 और माइनस करेंगे 1/20, इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। बी का न्यू शेयर, तो बी का शेयर सिंपल है, कैलकुलेट कर लेंगे आप। बी का शेयर है कितना, 2/5, 1/20 दे रहा है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और सी का शेयर आपको पता ही है, सी का शेयर कितना है, 1/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 और 10 का एलसीएम 20, 2 - 1, 3/5 - 1/20, एलसीएम 20, 5 4 जा 4 3 जा 12 - 1, 11/20 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इनका क्या आ जाएगा, 5 4 जा 4 2 जा 8 -1, 7/20। इसको सॉल्व करने के 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 4/20। इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसको देख लीजिए एक बार फिर से। ये प्लस होगा, थ्री बाई 5 - 3/20, एलसीएम 20, 5 4 3 12 -3, 9/20। आंसर क्या हो जाएगा, 9:7:4। ठीक है। 2 बार माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है। फिर अब हम लोग देखते हैं क्या आगे के क्वेश्चंस को। आगे क्या बोला है, ए बी पार्टनर्स है फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। सी फर्म को ज्वाइन करता है, ए अपने शेयर का 1/4 पार्ट सरेंडर करता है, बी अपने शेयर का 1/5 पार्ट सरेंडर करता है। ये डिफरेंट केस है। ठीक है। क्या बोला है भाई, ए सरेंडर्स
his share in favor of C। B भी सरेंडर करता है C को, ठीक है। A कितना सरेंडर करता है? अपने शेयर का 1/4 पार्ट, इट मीन्स 2/12। और B कितना सरेंडर करता है? अपने शेयर का 1/5 पार्ट, इट मीन्स 1/15। अगर इनका बेस इक्वल कर देंगे तो इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे? हम सैक्रिफाइजिंग रेशियो कहेंगे, ठीक है। बट अभी हमें सैक्रिफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या है सैक्रिफाइजिंग रेशियो। अब ए का न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए का शेयर था 2/3, ए ने सी को दे दिया, कितना दे दिया? 2/12। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। वैसे ही बी का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। बी का शेयर कितना है? 1/3। बी ने सी को दे दिया, कितना दे दिया भाई? 1/15। सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और आपको सी का शेयर पता ही है, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं। ए ने सी को कितना दिया? 2/12। बी ने सी को कितना दिया? 1/15। दोनों प्लस कर देंगे तो किसका शेयर पता चल जाएगा आपको? सी का शेयर पता चल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 12, 3 4 जा 4 2 जा 8 -2 6/12। एलसीएम 15, 3 5 जा 5 -1 4/15। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 60। 12 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 15 4 14/60। इसका बेस 60 है, इसका भी 60 कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई 30/60, 4 से मल्टीप्लाई 16/60। आंसर हो गया 30 16 14। इसको काट के छोटा कर सकते हैं, 15 8 7। ये क्या है आपका? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। बहुत आराम से और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को कैसे किए गए हैं। क्लियर है मेरी बात आपको? फिर देखिए, ऐसे एक और क्वेश्चंस देखते हैं। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एग्रीड टू एडमिट सी दैट कंडीशन ए अपने शेयर का 3/20 पार्ट सरेंडर करेगा और बी कितना सरेंडर करेगा? अपने शेयर का 1/20 पार्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए सरेंडर्स हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। बी भी सरेंडर कर रहा है, किसको सरेंडर कर रहा है भाई? सी को। ए कितना सरेंडर कर रहा है? अपने शेयर का कितना पार्ट? 3/20 पार्ट, इट मीन्स 9/100। और बी कितना सरेंडर कर रहा है? अपने शेयर का 1/20 पार्ट, इट मीन्स 2/100। इसी रेशियो को बेस सेम है, इस रेशियो को कौन सा रेशियो कह सकते हैं? सैक्रिफाइजिंग रेशियो कह सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? पहले ए का शेयर कितना था? 3/5। ए ने सी को दे दिया, कितना दे दिया भाई? 9/100। क्या कर देंगे? माइनस। एलसीएम 100, 5 20 23 जा 60 -9 51/100। वैसे ही बी का न्यू शेयर भी कैलकुलेट कर लेंगे। बी का न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2/5 है, 2/100 क्या कर देंगे? माइनस। एलसीएम 100, 5 22 जा 40 -2 38/100। और सी का शेयर आपको पता ही है, क्या पता है भाई? 9/100 ए से मिला, 2/100 बी से मिला। आंसर क्या हो गया? 11/100। तो आंसर आएगा 51 ए का, 38 बी का, 11 सी का। तो आंसर क्या हो गया? 51:38:11। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, लेकिन लॉजिक एकदम सिंपल है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे।
एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:6 है। ए सरेंडर करता है, नहीं, और न्यू पार्टनर जेड एडमिट होता है। एक्स सरेंडर करता है कितना शेयर, 3/15 शेयर अपने शेयर का, और वाई सरेंडर करता है अपने शेयर का 6/15। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सेम वैसे ही टर्म एंड कंडीशन है, कोई चेंजेस नहीं है। क्या, एक्स surrenders his share in favor of Z. Y surrenders his share in favor of Z. X कितना सरेंडर करता है, अपने शेयर का 9/15 का कितना सरेंडर करता है, 3/15। इट मीन्स 27/225। और y कितना सरेंडर करता है, अपने शेयर का 6/15, मतलब 36/225। क्लियर है। तो अब इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कह सकते हैं, काट के छोटा कर सकते हैं आप, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। x ने z को दिया 27/225, y ने z को दिया 36/225। ठीक है। तो देखिए अब x का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले x का शेयर कितना था 9/15, जिसमें से 27/225 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, एलसीएम 225, 15 × 15, 15 9 जा 135 माइनस 27, 108/225। वैसे ही y का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, 6/15 माइनस 36/225, 225, 15 15 जा 15 6 जा 90 माइनस 36, 54/225। और z का शेयर आपको पता ही है, z का शेयर तो सबसे सिंपल, x ने दिया है 27/225, y ने दिया है 36/225। ये कितना हो जाएगा, 36 7 43 53 63 63/225। तो आंसर क्या हो गया, 108x का, 54y का, 63z का। इसको काट के छोटा कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 जा 3, 3 8 जा 24, 3 जा 6, 3 जा 3, फिर और छोटा 12 6 7। आंसर क्या हो गया, 12:6:7। क्लियर है मेरी बात आपको। फिर देखिए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। एबीसी पार्टनर है, 4:3:3 के रेशियो में, वो डिसाइड करते हैं एडमिट मैनेजर को। डी को पार्टनरशिप में ए सरेंडर करता है 1/4 शेयर डी को, बी सरेंडर करता है 1/5 शेयर, और सी सरेंडर करता है 1/6 शेयर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले बार 2 पार्टनर थे, इस बार कितने पार्टनर हो गए हैं, 3 पार्टनर हो गए हैं। कोई बात नहीं भाई। ए surrenders his share in favor of D. B surrenders his share in favor of D. और C भी सरेंडर कर रहा है अपना शेयर, किसको, D को। कर रहा है ना भाई। कितना शेयर सरेंडर कर रहा है, ए सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/4 पार्ट, बी सरेंडर करता है अपने शेयर का 1/5 पार्ट, और सी सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/6 पार्ट। 4/40, 3/50, 3/60। इस रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहेंगे। ठीक है। अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा भाई, ए का न्यू शेयर हो जाएगा 4/10 पहले था, 4/40 माइनस कर देंगे, एलसीएम विल बी 40, 10 4 जा 4 4 जा 16 माइनस 4, 12/40। बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा,
3/10 था, 3/50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम 50, 10 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 3 12/50 ये भी आएगा। सी का न्यूज़र क्या हो जाएगा, 3/10 था पहले, सी ने डी को कितना दिया 3/60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 60 10 6 जा 6 3 जा 18 माइनस 3 15/60 और डी का शेयर आपको पता ही है 4/40 ए से मिला, 3/50 बी से मिला और 3/60 सी से मिला। एलसीएम लेंगे 40 50 और 60 का, आएगा कितना 600, 40 150 4 जा 60 50 12 12 3 जा 36 60 10 30 ये कितना हो जाएगा 126/600। इसको भी 600 कर देते हैं 15 से मल्टीप्लाई करके, 180/600। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, 144/600। इसको भी 600 के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150/600। ये सॉल्व करना तो आप जानते ही होंगे, तो इसको और ज़्यादा शॉर्ट कर देते हैं। 180 ए का है, बी का कितना है 144, सी का कितना है 150 और डी का कितना है 126। काट के छोटा कर देते हैं, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 5 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। अब 2 से 30, 24, 25 और 20, 30 24 25 21। अब तो कटेगा नहीं, यही क्या है आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, हम आपको पूरा कैलकुलेशन दिखा रहे हैं करके, आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है भाई, ए बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। वो एडमिट करते हैं एक्स और वाई को, दो लोग एडमिट होते हैं, एक एक्स दूसरा वाई। ठीक है, एक्स ए सरेंडर करता है अपना शेयर एक्स को और बी सरेंडर करता है अपना शेयर किसको वाई को। तो ए सरेंडर्स हिज शेयर टू एक्स और बी जो है वो अपना शेयर किसको देता है वाई को देता है। ठीक है, तो अब ए का न्यू शेयर क्या एक्स को कितना दे रहा है, ए दे रहा है अपने शेयर का 1/3 पार्ट, मतलब 1/5, 3 कट जाएगा। और वाई कितना दे रहा है अपने शेयर का 1/4 पार्ट, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/10। ठीक है, अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा भाई, एक बात याद रखिएगा, दो पार्टनर एडमिट हो रहा है, ए अपने शेयर का 1/3 पार्ट एक्स को दे रहा है और बी अपने शेयर का 1/4 पार्ट वाई को दे रहा है। ये लोग अलग अलग लोगों को दे रहे हैं, दो लोग दो अलग अलग पार्टनर्स को दे रहे हैं। यहाँ कोई एक पार्टनर ही एडमिट हो रहा है, कितने पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं, दो पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं। तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले था 3/5, 1/5 माइनस करेंगे 2/5। बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले था 2/5, 1/10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 5 2 जा 4 माइनस 1 3/10। एक्स का शेयर आपको पता है जितना ए दे रहा है, कितना दे रहा है 1/5। वाई का शेयर आपको पता है जितना बी दे रहा है, बी कितना दे रहा है 1/10। तो सबके बेस को 10 कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/10, ये 10 है ही, इसको 10 लगाने के लिए 2/10,
तो आंसर क्या हो गया 4:3:2:1। 4:3:2:1 यही क्या है आंसर है, सिंपल सी बात। फिर देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें टर्म एंड कंडीशन है। क्या टर्म एंड कंडीशन है भाई? ए बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे एडमिट कर रहे हैं सी को 1/3 शेयर के लिए, जो कि एक्वायर कर रहा है ए और बी से कौन से रेशियो में 2:3। कुछ समय बाद कौन एडमिट होता है? डी एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए, जो कि इक्वली लेता है ए और सी से। तो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहां केस नंबर 1 कर लेते हैं। क्या? जो सी है वो अपना शेयर किससे एक्वायर कर रहा है? ए और बी से। कौन से रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। ठीक है, सी एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए, कितना? अपने शेयर को 2/5 मतलब 2/15, और सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम बी, अपने शेयर को 3/5 मतलब 3/15। अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा भाई? ए ने सी को दे दिया, ए का शेयर था 3/5, 2/15 दे दिया, एलसीएम 15 होगा, 5 3 3 9 -2 7/15। वैसे बी का न्यू शेयर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भाई? 2/5 था, बी ने दे दिया सी को, कितना दे दिया? 3/15, एलसीएम 15, 5 3 3 2 जा 5 3 जा 6, 3/15। और सी का शेयर आपको पता ही है 1/5, 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 3/15। आंसर क्या होगा? 7:3:5। ठीक है, ये है केस नंबर 1। एकदम क्लियर है आपको। केस नंबर 2 क्या बोला है? डी एडमिट हो रहा है, जो कि 1/5 शेयर ले रहा है किससे? ए और सी से। तो डी जो है अपना शेयर जो है वो दो ही लोगों से एक्वायर कर रहा है, ए से और किससे? सी से। बी से कोई मतलब नहीं है। तो डी का शेयर कितना है? 1/5 इक्वली ले रहा है, 1/2 1/2, 1/10 ए से, 1/10 किससे? सी से। क्लियर है? अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? पहले ए का शेयर कितना था? 7/15 था, 1/10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलसीएम क्या आएगा? 15 और 10 का 3 3 15, सॉरी 5 3 15, 5 2 10, 5 3 2 30। एलसीएम कितना आएगा? 30, 15 2 जा 2 7 जा 14 -3, 11/30। ठीक है, 15 2 जा 2 7 जा 14, 10 3 जा 3 1 जा 3। उसके बाद बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? कोई चेंजेस नहीं बी के शेयर में। बी का शेयर कितना है? 3/15। बी के शेयर में कोई चेंजेस नहीं है। सी का शेयर चेंज होगा। सी का शेयर कितना हो जाएगा भाई? सी का शेयर पहले था 5/15, सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या? 1/10, 15 और 10 का एलसीएम 30, 15 2 जा 2 5 जा 10, 10 3 जा 7/30। और डी का शेयर आपको पता ही है। डी का शेयर कितना है? डी का शेयर है भाई आपका कितना?
1/5 30 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6/30, ठीक है। इसको 30 का लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 6/30, आंसर क्या आ जाएगा 11:6:7:6। एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे बस दो ही लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कौन कौन, ए और सी। आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक आखिरी क्वेश्चन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे आपके। देखिए क्या बोला है, पी और क्यू एडमिट होते हैं, सॉरी पी और क्यू पार्टनर है, 3:3:2 के रेशियो में दो लोग एडमिट होते हैं, आर और एस, जिनका शेयर कितना है 1/4 और 1/5, ठीक है। आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 लाख को नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। तो देखिए नया प्रॉफिट है तो नया प्रॉफिट न्यू रेशियो में बढ़ता है, तो इनडायरेक्टली आपसे ये बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी क्यू आर एस एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री, ठीक है। तो देखिए हम इसको करेंगे लेट बी टोटल शेयर विल बी 1। दो लोग एडमिट होते हैं, आर 1/4 शेयर के लिए और एस एडमिट होता है कितने शेयर के लिए 1/5। तो रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा 1 - 1/4 + 1/5। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा क्या 1 - 4 और 5 का एलसीएम 20, 4 5 जा 5 4 जा 1 - 9/20, इसको ले सकते हैं हम 11/20। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा 11/20, क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हुआ है, आगे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। तो जब कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, कुछ नहीं करेंगे, रिमेनिंग शेयर में से माइनस कर देंगे दोनों का शेयर। हर बार एक पार्टनर एडमिट होता तो एक ही का माइनस करते थे। अब पी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले पी का शेयर कितना था 3/33628 8 था, 11/20 क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 33 पी और क्यू का रेशियो गलत गिवन है 3:2 था, ठीक है। दो ही पार्टनर है तो 3:2 होगा। 3/5 था, 11/20 मल्टीप्लाई कर देंगे, रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 33/100। क्यू का न्यू शेयर क्या हो जाएगा 2/5 था, रिमेनिंग से मल्टीप्लाई 22/100। और आपको आर का शेयर पता ही है 1/4 100 के लिए 25 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 25/100। और एस का शेयर भी आपको पता ही है 1/5 100 लाने के लिए 20 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 20/100। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 33 22 25 और 20। क्लियर है। तो हम कुछ किए नहीं है, रिमेनिंग शेयर में से क्या कर दिए हैं सबट्रैक्ट कर दिए हैं, ठीक है। रिमेनिंग शेयर निकाले हैं 1 माइनस आर का शेयर और एस का शेयर। एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या कर दीजिए डेबिट, कितना 2 लाख। और पार्टनर्स को क्या कर दीजिए क्रेडिट, कौन कौन पी क्यू आर एस, इन सब पार्टनर को क्रेडिट कर दीजिए। 2 लाख को बांटिए 33 22 25 20 100 होगा, आएगा 66,000 44,000 और ये हो जाएगा 50,000 और 40,000। क्लियर है मेरी बात आपको। तो ये जनरल एंट्री क्या हो जाएगी पास हो जाएगी। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सारे टर्म एंड कंडीशंस क्या किए खत्म कर लिए, ठीक है। बस हम एक क्वेश्चन स्किप कराए आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बस 6 और 7 समथिंग है, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या किए हैं कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो के चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे और फर्दर जो जो टॉपिक्स आएंगे कवर करते रहेंगे, ठीक है।
ऐसे ही वीडियो में जुड़े रहिएगा, और आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।